तो आज हम लोग क्या जान रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम को। ठीक है, तो हमने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, यदि एक ट्रायंगल क्या हो ए बी और ये सी, ये लाइन क्या था इसके पैरेलल डी ई। तो थेल्स थ्योरम ने ये पढ़ा था, यदि एक लाइन क्या हो ट्रायंगल के एक साइड के क्या हो पैरेलल हो, तो ये जो लाइन है इस ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ई सी। ये था थेल्स थ्योरम। ठीक है, जब लाइन क्या होना चाहिए पैरेलल, इसमें आपको क्या दिया था कि ए डी पैरेलल किसके, सॉरी डी पैरेलल किसके है, डी पैरेलल बी सी। तो अगर ये पैरेलल तो ये आपका है। ठीक है, अब जो हम लोग कन्वर्स पढ़ रहे हैं तो कन्वर्स में क्या है कि आपको दे रखा है साइड्स क्या है प्रोपोर्शनल है और आपको देखा कि लाइन क्या है पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक करेंगे कंस्ट्रक्शन। पहले लिख लेते गिवन में हम लोग, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन विच आपको क्या दे रखा है, इन विच आपको दे रखा है कि ए डी बाई बी डी इक्वल क्या दे रखा है ए बाई ई सी, ये आपको दे रखा है। इसको मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। टू प्रूव, अच्छा कंस्ट्रक्शन वो करना होगा, क्या करना होगा इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यही लाइन तो पहले है ही है ना, सब एक और लाइन को लेकर चलते हैं। हमने मान लिया कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन डी ई डैश, ये क्या आपस में पैरेलल किसके बी सी के। कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये लाइन तो पैरेलल है ही, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक और लाइन लेके चलना होगा, नहीं उसको मांग चलना होगा पैरेलल। अगर हम उसको पैरेलल दिखा दिए नहीं और इसको दिखाई भी पैरेलल है, इसका मतलब आगे ये हो जाएगा कि जो डी डैश जो हमने लिया पैरेलल वो इसी पे कोइंसाइड करेगा, तभी इसका रेशियो क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, अगर रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब जो डी डैश है वो कहाँ पे रहा है, ई पे ही कोइंसाइड करेगा। कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, ई पे कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब हो गया अगर ई पे कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब डी इसके पैरेलल है। ठीक है, चलो प्रूफ के समझ लेते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल किसके बी सी के। देयरफॉर, अच्छा प्रूफ करना है, टू प्रूफ डायरेक्ट लिख देते हैं, टू प्रूफ डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, अब चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रूफ में हमें क्या ड्रॉ किया है, हमने क्या ड्रॉ किया है डी ई पैरेलल किसके बी सी। ठीक है, अगर इसको हमने पैरेलल ड्रॉ किया है इसका मतलब ट्रायंगल को सेम रेशियो डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है इसका मतलब ये रेशियो बाय ये रेशियो क्या होगा सेम होगा। तो रेशियो को लिख लेते हैं। ठीक है, ए डी बाई बी डी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ई डैश ना होगा, डी लिख दिए, सॉरी यहाँ पे ई होगा। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा ए ई डैश बाई ई डैश सी आएगा। ये बाई ये और ये बाई ये। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम थेल्स थ्योरम मतलब बीपीटी से, बीपीटी से थेल्स थ्योरम। नाउ सिमिलरली हमको दे रखा है आपको दे क्या रखा है ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ए सी, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है। देखिए अब यहाँ से एक चीज़ करो, ये आपस में इक्वल है क्या, आपस में क्या ये इक्वल, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। तो ए ई देखो ए ई डैश बाई क्या है ई डैश सी इक्वल टू ए बाई क्या जाएगा ई सी आ जाएगा क्या। अगर एडिंग वन कर दे दोनों साइड, एडिंग वन कर देंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बताओ तो ऊपर ऐड करो तो क्या जाएगा ए डी डैश प्लस ई डैश सी बाई ई डैश सी इक्वल टू इधर क्या जाएगा ए प्लस ई सी बाई ई सी।
इधर ए डैश प्लस इसी डैश क्या जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए डैश सी, इधर क्या जाएगा, इधर भी ए सी आ जाएगा, अब भाई ए सी आ जाएगा, हाँ तो ए सी कट जाएगा तो क्या आ गया, ए डैश सी इक्वल टू क्या आया, ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में इक्वल हो गया, ये आपस में क्या हो गया, इक्वल। अगर ये आपस में मतलब ए डैश और ई सी अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ई डैश ई पर ही कंसाइड कर रहा है। दिस मीन्स इफ बोथ इस दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल, इट मीन्स इट शोज दैट कि ई एंड ई डैश coincides, ई डैश एंड ई डैश coincide। coincide का स्पेलिंग क्या होगा, coincide, स्पेलिंग ये ना होता है ना, coincides। therefore DE parallel BC, hence proved। नहीं समझ में आएगा, फिर से बताएं, फिर समझ लो। हमने क्या क्या समरी देता आपको, हमने बताया कि आपको प्रूफ करना था कि डी पैरेलल किसके है, BC के। ये तो पैरेलल है ही, तो हमने क्या किया, एक लाइन और ड्रॉ कर लिया DE डैश, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दिया कि जो D है BC के पैरेलल है। अब हमने जो जानते हैं थेल्स थ्योरम, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो हमने लिख दिया कि D पैरेलल BC, तो इसका रेशियो AD बाई BD, और इसका रेशियो AE डैश बाई A डैश C। तो इसको मान लिया फ्रॉम BPD थ्योरम से मान लिया। और एक हमको दे रखा है क्या, एक क्या दे रखा है, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई AC। ये ट्रायंगल का गिवन दे रखा है, मतलब ये जो लाइन है पैरेलल जो है उसका रेशियो दे रखा है। तो हमने वो भी लिख दिया सिमिलरली कि ये यहाँ लिख सकते हैं, गिवन हमारा है, ठीक है। तो AD बाई BD इक्वल टू AE बाई AC। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा क्या आ जाए, राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि दोनों आपस इक्वल है। अब हमने क्या किया, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन किया तो ऊपर क्या आ गया, ए डैश प्लस ए डैश सी, और यहाँ आ गया ए प्लस ई सी। इधर का पार्ट क्या आ गया, ए सी, इधर का पार्ट भी क्या आ गया, ए सी। ए सी क्या आ जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, ए डैश सी और ई सी आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल। प्लस देंगे से या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये इक्वल है तभी ना इक्वल हो सकता है। इसका मतलब ई डैश कहाँ अप्लाई कर रहा है, ई पे अप्लाई कर रहा है, कंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन इसी के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि अगर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, ई एंड ई डैश कंसाइड, देयरफॉर डी पैरेलल BC। दिस इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन को हम लोग अब समझते हैं, राइट डाउन कर लीजिए इसको।